तो ये कोई और है। ये कौन है? मैं खुद सोच रहा था, पता नहीं कहाँ से आ गई है। लिसन फरदीन, जिस तरह तुम दोनों ने तस्वीर खिंचवाई भी है, इससे तो लग रहा है जैसे बचपन से जानते हो एक दूसरे को। नहीं नहीं, कसम से मैं नहीं जानता। मैं तो सेल्फ टाइमर से फोटोग्राफी कर रहा था। ये पता नहीं कहाँ से आ गई पीछे से। एनीवेज, शीमा जी कहाँ है आपकी? हाँ, दिस इज योर शीमा जी। शी इज ग्रेसफुल। अगर ये औरत यहाँ होती ना तो मैं इसे ज़रूर जॉब ऑफर कर देती, क्योंकि ऐसी औरतें खामोश रहकर भी मर्दों से बड़ा अग्रीमेंट साइन करा लेती हैं। ट्रस्ट मी। मूसा, तुम कभी बिजनेस के अलावा कोई और बात नहीं करती? हर वक्त किसी ना किसी चीज़ की कीमत लगा रही होती है या उसे तोल रही होती है। कम ऑन। फरदीन साहब, ऑलवेज रिमेंबर, दोस्ती हो, मोहब्बत हो या फिर बिजनेस हो, आगे वाले को तोल कर उससे बात करनी चाहिए। बाय द वे, मज़े थे तुम्हारे, काफ़ी लड़कियों में घिरे हुए हो तुम। सर फोन आया है। आ जाओ। किनका फ़ोन है? सर सुगरान से किसी औरत का फ़ोन है। ठीक। हेलो। हेलो जी फरमाइए। जी, फरदीन से बात करा दें प्लीज़। आप शीमा बोल रही हैं? आप मूजना बोल रही हैं? जी, वैसे बहुत अच्छी मेमोरी है आपकी। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाइए, आपका होटल कैसा चल रहा है? वो इत्तेफाक से अभी आपकी और आपके होटल की तस्वीरें देख रही थी मैं। अच्छा, एंड आई मस्ट टेल यू, आपकी तस्वीरें देख के अंदाज़ा होता है कि आपका होटल काफ़ी अच्छा बिजनेस करता होगा। क्या मतलब? आई मीन, यू सो डिसेंट, यू सो गुड लुकिंग, ग्रेसफुल। अगर आप वाले लुक्स मेरे पास होते तो मैं तो अपने सामने किसी को बोलने ही ना देती। अच्छा, वैसे लुक्स बहुत काउंट करती हैं ना? मैंने आपकी कोई तस्वीर नहीं देखी, इसलिए मैं तो कोई कमेंट नहीं कर सकती। लेकिन आपकी आवाज़ और बातों से ऐसा लगता है कि आपके सामने बोलने वाले को बहुत सोचना पड़ता होगा। अरे नहीं नहीं, मुझ जैसी लड़की तो बहुत आसानी से बेवकूफ़ बनाई जा सकती है। बल्कि मुझे तो ऐसा लगता है जैसे फरदीन भी मुझे बेवकूफ़ ही समझता है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बहुत तारीफ़ करता है आपकी, कहता है कि आप बहुत क्यूट हैं। जाहिर है, अपनी गलती को मानता कौन है? और वैसे भी मैं तो सबसे बड़ी गलती हूँ इसकी ज़िंदगी की। इस तरह जस्टिफाई करता है ये। अच्छा, वो है कहाँ? एक्चुअली फरदीन शादी की शॉपिंग करने गया है। शादी? जी, मेरी और फरदीन की शादी। हेलो। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू सो मच। वैसे आप आ रही हैं ना? पता नहीं। अरे, आप कैसे नहीं आएंगी? आफ्टर ऑल आप हमारी सबसे स्पेशल गेस्ट हैं। अगर आप नहीं आ सकती तो इट्स ऑल राइट, हम आ जाएंगे आपसे मिलने। एक्चुअली वो फरदीन बहुत ज़्यादा इंसिस्ट कर रहा था कि हनीमून के लिए हम वहीं जाएं। हेलो। ओह माय गॉड, ये तो सीरियसली इन्वॉल्व्ड लग रही है। तो मैं ऐसे रिएक्ट किया जैसे। मूसा, ये क्या हरकत थी? क्या हरकत थी? इतने झूठ बोलने की क्या जरूरत थी उसे? फरदीन, क्या झूठ बोल दिया मैंने? हाँ, इतना ही ना कि तुम शादी की शॉपिंग करने के लिए गए हुए हो। जब से मैं आई हूँ तुम तस्वीरें देख रहे हो, उसके बाद अभी तुम फ़ोन पे लग जाते हैं। अच्छा, मुंह मत बनाओ ना प्लीज़। कर लेगी दोबारा फ़ोन, छोटी सी मीटिंग करनी है तुमसे। मीटिंग? एक्चुअली अंकल ने मुझे अथॉरिटी दी है कि मैं शादी की डेट्स डिसाइड करूं, लेकिन मैंने कह दिया, मेरे सरताज, मेरे सरपरस्त और सब कुछ पता नहीं क्या क्या, आपके बगैर मैं ये डिसीजन कैसे ले सकती हूँ? कम ऑन,
कब करें हम शादी? मुझना, मुझे कुछ वक्त चाहिए। अकरम, गाड़ी वापस मोड़ लो, कहाँ जाना है मैडम? वापस शोग्रान। What do you mean? मुझना, मैं भी तैयार नहीं हूँ। क्या मतलब तैयार नहीं हो? Come on फरदीन, I need to know. क्या मतलब तुम तैयार नहीं हो? मैं मेंटली तैयार नहीं हूँ अभी। Listen, मैं तुम्हें अच्छी नहीं लगती ना? शादी नहीं करना चाहते तुम मुझसे? नो नहीं, ऐसी बात नहीं है। फिर मेंटली तैयार नहीं हो, इसका और क्या मतलब होता है? हाँ, जब कोई किससे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता है ना, तो वो उसको पूरे दिल से अपनाना चाहता है, जैसे मैं मेंटली तैयार हूँ तुम्हें अपनाने के लिए। देखो, इफ यू लव मी, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड मी। What do you want me to understand? देखो मुझना, मैं तुम्हारी तरह कोई 2 साल नहीं मांग रहा हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे अभी रहने दो। That's all I'm asking for. ओके फरदीन, शादी हुई नहीं है, तुमने ताने देने शुरू कर दिया मुझे। फरदीन, इफ़ यू रिमेंबर, 2 साल पहले मेरी अम्मा का इंतकाल हो गया था। पापा वाज रियली अपसेट। सारे बिजनेस का लोड मुझ पर आ गया था। लिसन, अगर तुम्हें 5 साल भी चाहिए ना, तो वो भी ले लो, लेकिन प्लीज़ आई जस्ट नीड टू नो तुम्हें क्या मेंटल एडजस्टमेंट्स चाहिए। बताऊंगा, फिर कभी बताऊंगा। लेकिन मैं उनसे क्या कहूँ? पापा से, आंटी, अंकल, वो तो इसे बहाना समझेंगे ना। देखो, ये बहाना नहीं है। लेकिन वो तो यही समझेंगे। उनकी तरफ से पूछ रही हूँ तुमसे मैं। तो बना दो ना कोई बहाना। तुम तो जानती हो मैं कितना बड़ा बोंगा हूँ। तुम और बोंगे। यस। सर में दर्द हो रही है, चाय पीते हैं चल के। विल डिस्कस इट। इस गधे के लिए यही डंडा बेहतर है। ये और किसी से संभलता भी नहीं। आपके लाड प्यार ने इसे बिगाड़ दिया, वरना मैं तो क्या, तुम? अरे तुमने जिंदगी में इसको एक थप्पड़ मारा था और कितने दिन तुम छुप छुप के रोती रही थी। बच्चा मार से थोड़ी समझता है, लेकिन इस तरह इतना प्यार भी नहीं करना चाहिए। अब उसकी किस्मत में प्यार लिखा है तो मैं क्या करूं? इस लड़की को ही देख लो, सारा दिन इसका मुंह सूजा रहता है और जैसे ही वो आता है खिलौना बन जाती है। उसको खिलाती है, हंसाती है। हाँ भाई, मैं तो फिर बाप हूं, तुम माँ, और ये इकलौता, द ओनली वन। फरदीन, एक्चुअली अंकल आंटी ने गेस्ट लिस्ट तैयार करना शुरू कर दिया है। क्या कहूँ मैं उनसे? कहीं वो किसी को बता ना दे। इतना डरते क्यों हो तुम? किससे कुछ नहीं कहेंगे वो। डेट्स तो मैंने देनी है ना। थैंक यू वेरी मच मुझना, थैंक यू। इट्स ओके।
for you. ये क्या है? It's a cell phone. Of course I know it's a cell phone, लेकिन मेरे पास तो मेरा सेल है. I know, Fardeen, that you have a cell phone. It's a gift. इसमें मेरा नंबर फीड हुआ हुआ है, सिर्फ मेरा. In case you feel like talking to me. Of course I'll call you. Thank you. All right. Take care. अरे लड़की तो चली भी गई है और इसने डिसाइड भी कुछ नहीं किया. आप अभी से उसके हाथ में डिसीजंस क्यों दे रहे हैं? कल को फरदीन ने उसका शौहर बनना है. आखिर आप क्यों चाहते हैं कि वो अभी से ज़न-मुरीद बन जाए? अरे भाई उसका बाप जन मुरीद है तो बेटा भी बाप पर ही जाएगा ना. आप और ज़न-मुरीद? तो इसमें शक है कोई? आप सुनते मेरी हैं और करते अपनी हैं. भाई तो वो भी वही करेगा, सुनेगा मौजना की और करेगा वही जो उसकी अपनी मर्जी है. फरदीन, तो फिर क्या डिसाइड किया तुम दोनों ने? किस चीज़ के बारे में? अरे भाई अपनी शादी के बारे में यार, और किस चीज़ के बारे में? वो डैड, मैं 2-4 दिनों के लिए इस्लामाबाद जा रहा हूँ, तो वापस आकर डेट डिसाइड करते हैं. वो एक्चुअली मेरा एक कॉलेज मेट आया हुआ है, तो मुझे उसे मिलने जाना है. इधर आओ जरा, मेरी बात सुनो. क्या बात है? आज हमारी बेटी हमें डांट के सुलाने की बजाय बगैर बताए यहाँ के बैठ गई है. क्या बात है बेटा? कुछ नहीं पापा, थक गई. मैं नहीं मानता. थक के तो तुम हमेशा मेरे सीने से आग लगा करती हो. सच से बताओ क्या बात है? सच सच बताओ. सच से बताओ. तुम इस्लामाबाद बिल्कुल नहीं जा रहे हो. डैड, डेट तो मोजना ने डिसाइड करनी है, मैंने क्या करना है? अब अगर वही मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? वो भी डेट डिसाइड नहीं कर सकती. मगर वो मेंटली प्रिपेयर क्यों नहीं है? जब उसने ये बात सुनी थी तो उसके तो खुशी से पाँव नहीं टिक रहे थे जमीन पर. तुम ऐसा करो ना, तुम मोजना को खुद फोन करके पूछो कि इसकी क्या प्रॉब्लम है. नो मॉम, कोई किसी से बात नहीं करेगा. आप मेरी बात सुने. उसने दोस्ती में मुझसे रिक्वेस्ट की है कि मैं उसका प्रॉब्लम आप लोगों को समझाऊं. क्या प्रॉब्लम है? तो आखिर वो चाहता क्या है? वो चाहता है कि शादी को थोड़ा पोस्टपोन कर दे. उसको क्यों? पता नहीं. कमाल करती हो बेटा. यानी तुम्हें पता नहीं है और तुम अपनी तैयार शादी को रुकवाना चाहती हो? Actually, he's saying that he's not mentally prepared. Mentally prepared for what? तुम्हारे साथ शादी के लिए? नहीं पापा, मेरे साथ शादी की बात नहीं है. शादी की वजह से, because of this whole event. भाई इस इवेंट में ऐसी कौन सी बात है? क्या उसे समंदर में छलांग लगानी है? मुझे नहीं पता पापा. आपको मालूम तो है, बहुत मूडी है वो. देखो बेटा, उसकी मोहब्बत में इतनी दीवानी ना हो जाओ कि कल तुम गैर महफूज हो जाओ. आप तो सीरियस हो गए पापा. आपको भी तो बहुत अच्छा लगता है ना वो. हाँ अच्छा लगता है, लेकिन तुमसे अच्छा नहीं. ऐसा कुछ नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं. देखो बेटा, जवान बेटी का बाप होना बड़ा मुश्किल काम है, और वो भी उस सूरत में जब उसकी मां ना हो. तुम जानती नहीं हो किस कदर वसवसे मेरे दिल में उठते हैं. एक बात बताएं,
ये मैं आपकी बेटी कब से हो गई हूँ? मैं तो आपका बेटा हूँ ना। तुम मुझसे क्लियर कर लो कि आखिर वो चाहता क्या है। जी। और पापा, इस बात का सिर्फ मुझे और आपको पता है। एक्चुअली वो अंकल आंटी से मैं ये कहने जा रही हूँ कि मेरी दोस्त की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है और इसी वजह से ये सब कुछ डिले हो रहा है। लव यू पापा। ध्यान से लगे बेटा। कोई एक तो तू रोज न रोज कोई नया सा नया बात लेके आ जाते हैं। पता नहीं तेरा भले है क्या नहीं। वो भूख लगी मुझको ले आओ। ले चलिए। हाँ। और हाँ तू ये बता मुझे ना, कि तू इस्लामाबाद किस लिए जा रहा है? इसका दोस्त है ना परदीन, उसी के साथ जा रहा है। नहीं, ये नहीं जाएगा। अच्छा अब्बा मेरा दोस्त है वो। वो तुम्हारा दोस्त है तो मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप बाप कहते नहीं जाएगा। जाने दीजिए ना, बड़ी पहुंच है उस लड़के की, इसकी नौकरी का कुछ हो जाएगा। एक तो मैं तुमसे बहुत तंग आ गया हूँ उस्तानी। पहले ना इसको अंग्रेजी स्कूल में पढ़ा के ना तुमने मेरा बाजू काट दिए। अब इससे वारागर्दियाँ करवा के ना तुम मेरा ये नाक भी कटवाना चाहता है, पता है? ताकि वो है ना वो शाबान का बच्चा आकर ना मेरा सामने और कुत्ते की तरह भौंकने लगे। अब्बा खुदा की कसम, बिलीव मी, मैं फरदीन के काम से जा रहा हूँ। ओए ये अंग्रेजियाँ मत मारो मेरे सामने। अंग्रेजियाँ मारता है। मैंने कह दिया ना कि तुमने कहीं नहीं जाना है तो नहीं जाना है, बस। और सुनो, अब इसको नौकरी वोकरी का तलाश करने का जरूरत नहीं, पता है? या कल से आओ उधर वर्कशॉप में, और जितना तनख्वाह दुखा ना मैं तुमको दे दूंगा, बस। ये क्या बात हुई? एमबीए करके मेरा बेटा वहां बैठ के गाड़ियां गिनेगा क्या? ओए ये है इसी काबिल, पता है? पढ़ लिख के ना गवा दिया इसने ये। और ये नौकरी क्या तलाश करेगा? ये तो अपने लिए एक लड़की भी तलाश नहीं कर सका। 16 साल तक लड़कियों के दरमियान में रहा है, और अभी वो खबीस है ना, खबीस, उस खबीस के बेटी के पीछे पड़ा हुआ है। ये क्या एक्सीडेंटल गाड़ी के बोनट की तरह मुंह बना के खड़ा है तू? जाने दीजिए ना, जाने दे। ठीक है, जा, इधर भी जाना ज्यादा चला जा। और सुनो, ओए अगर तू फिर उस लड़की के पीछे टोचान हुआ ना तो मैं तुम्हारे ये गुट के तोड़ दूंगा। अच्छा अब जाओ। ये तो ले। उसे जिंदगी भर कोई पसंद नहीं आएगा, मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तो फिर आप यहाँ वहाँ क्या देख रहे हैं? जहाँ वो चाहती है वहाँ। मतलब मैं वहाँ देखूं जहाँ से सारी जिंदगी के लिए मुंह फेर लिया मैंने? ना, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। इसके लिए उसे मेरे मरने का इंतजार करना होगा। अल्लाह ना करे, कैसी बातें कर रहे हैं आप? बेटियाँ क्या नहीं करती अपने बाप के लिए। और एक तुम्हारी बेटी है कि उस रमज़ान की चौखट पे नाक रगड़ाना चाहती है, जो सारी मार्केट में गालियाँ बकता फिरता है, चोर और फ्राडिया कहता है। मगर उसका बेटा उस जैसा नहीं है। बच्चा भेड़िए का भी अच्छा लगता है, लेकिन जब उसके दांत निकलते हैं ना तो वो वही करता है जो उसका बाप किया करता था। वो कोई और नहीं है शबान, आपका अपना खून है। तुम मुझे समझाने के बजाय अपनी बेटी को क्यों नहीं समझाती हो? मेरे दिल की नालियां किसी वक्त भी बंद हो सकती हैं, इसलिए मैं तुम लोगों के लिए कोई सहारा बनाना चाहता हूं। वरना यही रमजान कल को दुपट्टे भी खींच लेगा तुम लोगों के सरों से। नो नेवर। फैसला तुम्हारे हक में देने का ये मतलब हरगिज नहीं है कि तुम अपनी मनमानी करती फिरो। अंकल प्लीज। अंकल प्लीज क्या मतलब है भाई? पहले हमने थोड़ा इंतजार किया जो अब और इंतजार करें। शादी की तारीख का फैसला मैं तुम्हारे पापा के साथ मिलकर करूंगा।
तुम भी बिल्कुल मेरे बेटे की तरह नालायक निकली हो। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड अंकल। वो दोस्त मेरी बहनों से ज़्यादा बढ़ के है। अब ऐसे तो नहीं हो सकता ना कि उसकी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, वो डेथ बेड पे है और मैं अपनी शादी कर रही हूँ। क्या क्या मसला है उसका? अंकल, उसका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा शूट कर गया था और अब तो दोनों किडनीज भी फेल हो गई हैं। बस ये इंतज़ार है कि कोई अपनी किडनीज डोनेट कर दे। तो ये सब काम क्या तुम करोगी? नहीं आंटी, ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली उसके पेरेंट्स हैं, उसका भाई भी है और सब तैयार हैं किडनी डोनेट करने के लिए। अंकल, मेरी फ्रेंड बहुत ज़्यादा स्वीट है। अगर आप भी मिलेंगे ना तो आप भी उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाएंगे। कितना टाइम लग जाएगा इस प्रोसेस में? कुछ कह नहीं सकते आंटी। सर्जन ने इंग्लैंड से आना है, बस जैसे ही वो आ जाएगा तो ऑपरेशन की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। देखो, ये तुम बहुत बुरा कर रही हो। मुझे पता है कि मैं अपने साथ बुरा कर रही हूँ अंकल, लेकिन इंसान दोस्ती और मोहब्बत में ही अपने साथ बुरा करता है ना। खैर, मुझे जाना है, हॉस्पिटल भी पहुँचना है फ्रेंड के पास। अल्लाह हाफ़िज़। मैंने कहा था ना आपसे कि ये बात बड़ों में तय होनी चाहिए। अगर आप बच्चों की मुंह की तरफ देखेंगे ना तो ये इसी तरह उल्टी सीधी बातें करेंगे। भाई, मैं तो बच्चों को जिंदगी के फैसले करने का इख्तियार देना चाहता था। उन्हें नहीं, सिर्फ मोजना को। तुम तो अभी से सास बनने लगी हो, बहू के खिलाफ बोलने वाली। मैं उसके हक में बोल रही हूँ नौरेज। मर्द का इख्तियार औरत को महफूज बनाता है। अगर मर्द बेख्तियार हो ना तो औरत अपने आप को गैर महफूज समझती है। वो फरदीन से बहुत मोहब्बत करती है, बल्कि बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। हो सकता है कि ये फैसला भी उसने फरदीन की रजामंदी से किया हो, बल्कि मुझे तो शक है कि वो फरदीन को बचाने के लिए कहीं झूठ तो नहीं बोल रही। क्या किया जा सकता? थैंक यू वेरी मच मुजना। कब तक वापस आओगे? पता नहीं, क्या मतलब? शायद बहुत जल्दी आ जाऊँ। देखो फरदीन, ये सिर्फ मेरा प्रॉब्लम नहीं है, पापा को भी इस बात का पता है और मैं उनसे झूठ नहीं बोल सकती। मेरे वापस लौटने तक सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मैं जा ही इसलिए रहा हूँ ताकि सब कुछ क्लियर हो जाए। ओके देन।
से पूछो, मन से पूछो।